कौन सी शिकायत उठानी है? बहुत लंबी लिस्ट है। मौके मौके तौर पर अगर देखें तो करीबन 10 शिकायतें हैं। छोटी मोटी अगर उठाएंगे तो हजारों लाखों में भी मिल सकती है। सो चलो, आजकल सनातन धर्म की बहुत बातें हो रही है और इसलिए हम यही शिकायत लेते हैं। शिकायत है इस यूथ से, या ये कहें कि आरोप है इस यूथ पर कि वो भगवान को नहीं मानते या भगवान को कुछ स्पेसिफिक पैटर्न से ही मानते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। एक घर में दादी जी पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, मम्मी में उनकी बहू काम कर रही है। एकदम से वहीं बैठे-बैठे माला जपते-जपते दादी बोलने लग जाती है, "कल खाने में नमक बहुत ज़्यादा था, नमक ठीक रखना, मुझे मारेगी क्या?" विवाद बढ़ता है और दादी बहुत गंदी-गंदी माँ-बहन की गालियाँ देने लग जाती है। हाथ में माला है, मंदिर में बैठी है, सामने भगवान है। दूसरी सिचुएशन में बच्चा जैसे ही खेलकर घर में एंटर होता है, देखता है दादी दिया लगा रही है और भगवान को और अब पोथी पढ़ रही है। दादी जैसे ही दिए का डब्बा खोलती है, मम्मी पर चिल्लाने लगती है। दादी मम्मी को बोल रही है, दिए में इतना घी डालते हैं क्या? तेरी माँ ने तेरे को सिखाया कि नहीं? घी क्या तेरे बाप के घर से आता है? और एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना लगभग कॉमन था वहां पर। और ये सब भगवान के सामने बैठे हो रहा है। भगवान की पोथी और किताब हाथ में है, दूसरे हाथ में माला है। एक घर में आरती चल रही थी। कुछ वर्ड्स मम्मी के मुंह से टंग स्लिप के कारण आरती के गलत हो गए। दादी इस पर अकड़ के बोली, निर्धन को काया है वो, माया नहीं है। और तेरे सर का पल्लू कहाँ पर है? तेरी माँ ने तेरे को संस्कार दिए हैं कि नहीं? वो आरती अब भी बची हुई थी। वो आरती तो अलग रह जाती है। विवाद शुरू हो जाता है, जोर जोर से चिल्ला चोट और गाली गलौज स्टार्ट हो जाता है। बच्चे घर के मारे वहां से चले गए। कई घरों में दादियां सुबह नहाने और सब काम करके रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता या कोई भी और बड़ी किताब या पोथी ऐसे जोर जोर से पढ़ती है। ये आदत रहा करती थी उनकी, उनका रोज का नियम था। एक बार एक घर में उनकी बहू वर्किंग थी। जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए बाहर निकली, दादी पाठ करते करते बोली, हाँ शाम को घर में पूजा है, कल भी लेट हो गई थी, पता नहीं कहाँ रहती है इतनी देर तक। बच्चे ये सब कुछ देख रहे थे। कई घरों में ना, मम्मी जब दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट होती थी, दादी जानबूझकर शाम को खाना बनाने और काम करने के समय में मंदिर चले जाया करती थी, भजन कीर्तन के लिए। और बच्चों ने ये सब देखा, ये कई सारी इंडियन फैमिलीज में हुआ करता था। जिन बच्चों ने घरों में ऐसी पूजा होती हुई देखी है, क्या वो बच्चे कभी पूजा पाठ और भगवान के प्रति अपना आदर और प्रेम रख पाएंगे? जिन बच्चों ने माला जपते हुए दादी को मम्मी के साथ गाली गलौज करते हुए देखा है, क्या वो बच्चे कभी माला हाथ में लेकर बैठेंगे? जिन बच्चों ने संध्या वंदन और दिया बत्ती के समय अपने घरों में ब्रूटल झगड़े होते हुए, तमाशे होते हुए देखे हैं, क्या वो बच्चे कभी शाम को दिया बत्ती लगाना और पाठ करने वाली विधि को अपना पाएंगे? जिन बच्चों ने पूजा भक्ति पाठ को लेकर घर में विवाद देखे हैं, झगड़े देखे हैं, स्ट्रेसफुल माहौल देखा है, क्या वो बच्चे कभी इनके प्रति अपना रुख, अपना रुझान, अपनी आस्था रख पाएंगे? जिन बच्चों ने मंदिर जाने को लेकर घरों में ऐसी स्थितियां देखी है कि मंदिर सिर्फ मम्मी को परेशान करने के लिए जाया जाता है, क्या वो बच्चे कभी मंदिर जाने के लिए तैयार हो पाएंगे? और इन सब सिचुएशन में पता है दादाजी क्या करते थे? जैसे ही देखते थे कि घर में विवाद की स्थिति बन रही है, या तो वो अपनी छड़ी लेकर बाहर टहलने निकल जाते थे, गार्डन चले जाते थे, या फिर अपनी पत्नी का बहू के अगेंस्ट भरपूर साथ देते थे। अब आप सोचेंगे कि पिता क्या करते थे? वो तो बहुत बोलते होंगे ना, या वो अपनी वाइफ का सपोर्ट करते होंगे। वो अपन किसी अलग सीरीज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी बात है बच्चों की। साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अगर कोई नेचुरली या कोई न्यूट्रल चीज रिपीटेडली किसी को नेगेटिव इमोशंस या एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट हो जाती है, तो उस न्यूट्रल चीज के प्रति भी नेगेटिव फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। पूजा के टाइम फाइट्स, गालियां, इमोशनल टेंशन, हिपोक्रेसी फील करवाता है। चाइल्ड के माइंड में पूजा इक्वल टू क्या हो जाता है? नेगेटिविटी और कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा एक एसोसिएशन बन जाता है उनके माइंड में, और धीरे धीरे इस यूथ में, 90s के बच्चों में डिसलाइक, इरिटेशन, अवॉइडेंस और इन सब चीजों का भाव आ गया। साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिव लर्निंग। इसमें माइंड एक्सपीरियंसेस को आपस में कनेक्ट करता है। जो चीज रिपीटेडली पेनफुल एनवायरनमेंट में दिखेगी, उसके साथ नेगेटिव इमोशंस अटैच हो जाते हैं, हो जाया करते थे, हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉग्निटिव डिसोनेंस करके कॉन्सेप्ट होता है। पूजा अच्छी चीज है, लेकिन पूजा करने वाले ही एब्यूसिंग बिहेवियर कर रहे हैं, तो चाइल्ड के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन सा पैदा होता है, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, और ये कंफ्यूजन कभी कभी रिजेक्शन, एंगर, डिस्ट्रेस या हेट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है। और बच्चे ना एक तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या मॉडलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि चाइल्ड ये भी ऑब्जर्व करता है कि स्पिरिचुअलिटी और बिहेवियर मैच नहीं हो रहा है, या वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो एक कंक्लूजन करता है जब वो मैच नहीं होता है कि ये सब फेक है। ये बिलीव्स डायरेक्ट टीचिंग नहीं देते, पर ये ऑब्जर्वेशन के कारण डेवलप हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत बार चिल्ड्रन को एक्चुअल पूजा से प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें एसोसिएटेड इमोशनल पेन होता है, हिपोक्रेसी होती है, फियर होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, या इमोशनल इनवैलिडेशन से प्रॉब्लम होती है। और फिर माइंड पूरे सिंबल को रिजेक्ट कर देता है। इसी वजह से कुछ लोग रिलीजन, स्कूल, मैरिज, अथॉरिटी, इवन सर्टेन सॉन्ग्स या स्मेल तक को नेगेटिव फीलिंग के साथ जोड़ लेते हैं, या उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, बिकॉज
दे बिकम इमोशनली लिंक टू दैट पेनफुल एक्सपीरियंस। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे ये मिठाई नहीं पसंद, मुझे ये सॉन्ग नहीं पसंद। आप कभी इस बारे में डिटेल में पता करेंगे या एक मेंटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ तो उसके आसपास ऐसा हो रहा था जिस समय उसने ये सॉन्ग सुना था, इसलिए उसको बहुत सारे ये सॉन्ग्स पसंद नहीं है। दैट पर्सन, आइदर इट इज अ मेल और फीमेल, दैट पर्सन हेट दैट सॉन्ग। और ये सब यहीं से जनरेट होके आता है। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है कि 90s के किड्स को, जेन ज़ीस को, जेन वाई को, आज की पीढ़ी को, किसी भी बच्चे को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको पूजा पाठ से, रिचुअल से प्रॉब्लम नहीं है। इवन बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से चीजें फॉलो करते हैं, उन्हें मंदिर जाने से प्रॉब्लम नहीं है, पोथी पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं है, कोई चीज शरीर पे मन में धारण करने से प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई है, जो बच्चे इस चीज को डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते, उनके साथ क्लासिकल कंडीशनिंग, एसोसिएटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डिसोनेंस और ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम की मेन वजह है। जैसा कि हमने अभी देखा, इट इज नॉट ओनली अबाउट द रिलीजन। बच्चे स्कूल, मैरिज, अथॉरिटी, इवन सर्टेन सॉन्ग्स या फिर हमने जो अभी बात की कि कुछ स्मेल से भी एक अपना कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उसके थ्रू पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जोड़ लेते हैं और फिर उसी चीज को वो आगे लाइफ टाइम तक कैरी करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स इस पूरे प्रक्रिया पे कभी ध्यान नहीं देते, जिस तरह से उनका माइंड मेकअप होता जा रहा है। और इसीलिए आज हमको इतना डिस्कनेक्ट इस पीढ़ी का पुराने कल्चर से, हमारे कल्चर से, और स्पेसिफिकली अगर हम पूजा पाठ करें तो उससे देखने को मिलता है। आने वाले और कई वीडियोस में हम और दूसरे टॉपिक्स और उदाहरण लेंगे और हर चीज को प्रॉपर्ली विद द साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर।